हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑन लेंस कॉम्बिनेशन। आज हम लेंस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आप समझिए, प्रयास कीजिए किस तरीके से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है और किस प्रकार से ये की जाती हैं। तो उसको देखने के लिए हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। मैंने शॉर्ट लैंग्वेज कर दिया क्वेश्चन की कि इन फिगर फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। इस फिगर के अंदर इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, जिसे हम कह देंगे f1 इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ऑल द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ स्क्रीन आर शोन इन फिगर। ये सब हमने फिगर में शो किया है। क्वेश्चन को शॉर्ट लैंग्वेज में बनाने के लिए ऐसा किया गया है। आप देखिएगा, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज इज 30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर। तो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस से f2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सिंपली समझिए इसको कैसे करना है। हमें पता है कि जब किसी लेंस पर पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के होती हैं, अगर ये पैरेलल रेज इस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द फोकल पॉइंट। तो अगर हम इन रे को देखें तो ये रे इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ दिस पॉइंट इज फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि 30 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो ये f1 जो है फोकल पॉइंट हुआ कन्वेक्स लेंस का, यानी कि इस कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को अगर मेजर किया जाए तो ये पहले से एक्सप्लेन है कि फोकल पॉइंट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो ये कितनी हुई, 30 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर का रोल देखना हमें। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डिस्टेंस, दिस सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां ये देखेंगे, जब ये यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ कितनी बची यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस 30 में से 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनेगी। अब ये हो चुका। अब सारी बातें हम समझते हैं कि ये वाला जो लेंस है कनकेव लेंस, ये फाइनल इमेज स्क्रीन पर बना रहा है। फाइनल इमेज स्क्रीन पर बना रहा है तो ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। तो यहां आई जो है, जो आई वर्चुअल इमेज है इस वाले लेंस की, कन्वेक्स लेंस के लिए, ये इमेज बिहेव करेगी एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, और स्क्रीन की डिस्टेंस 20 ये और 10 ये। तो यहां से ये डिस्टेंस आएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये सब हम लॉजिकली इस फिगर से देख रहे हैं। हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है फॉर कनकेव लेंस। बाकी डिस्टेंस हम लॉजिकली या थियोरेटिकली या फिगर से मेजर कर चुके हैं। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। वेरी सिंपल सॉल्यूशन है। सिंस इमेज आई इज एक्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं, आई एक्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव लेंस, सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज आई फ्रॉम द कनकेव लेंस, ये होगी 20 सेंटीमीटर और मेजर की जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द रे की डायरेक्शन मेजर की गई 20 सेंटीमीटर होगी, पॉजिटिव होगी। v कितने आएगी, 30 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है f2। तो सिंपली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/f2 इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस डायग्राम का और इस फोकल लेंथ का ये रोल है ताकि हम कनकेव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर सकें। तो बेटा वैल्यू पुट कीजिए 1/f2, इट शुड बी इक्वल टू 1/v।
1/v कितना 30 माइनस 1/u 20, एलसीएम बोथ ऑफ देम 30 and 20 एलसीएम 60, 32 जा 62, 23 जा 60, तो 1/f2 इट इज इक्वल टू 1/60। रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका उल्टा कर दें, माइनस का 60 सेंटीमीटर। और यू नो वेरी वेल दैट की फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, सो f2 इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, आप इसको जरा नोट करें, देखें, समझें इसको। Okay. In this question, here we see that in the following ray diagram, find the focal length f2. ये आपको रे डायग्राम दिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है रे डायग्राम। और हमारे पास दो लेंस हैं, लेंस L1 एंड लेंस L2। ये जो लेंस L1 है ये कन्वेक्स लेंस है, और जो इस टाइप का लेंस होता है ये कनकेव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस बाय दिस फिगर। इस फिगर से हमें कनकेव लेंस की फाइंड करनी है फोकल लेंथ। ओके, तो हम क्या करते हैं, फिगर देख लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस या फॉर कनकेव, फॉर लेंस L1। सॉल्यूशन देखना, फॉर लेंस L1 U, according to sign convention, this distance u for this lens, object की distance है should be negative -50 centimeter, and f1 it should be 10 centimeter as given in question। v फाइंड कर लेते हैं। v का मतलब है इमेज आई डैश की डिस्टेंस, यहां से मेजर करेंगे, ये v हो गया यहां से यहां तक, बल्कि v डैश कह लो इसे, इमेज आई डैश, बिकॉज इमेज आई डैश मेकिंग बाय द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आई डैश की जो डिस्टेंस है वो इससे नापेंगे कन्वेक्स लेंस से, लेंस L1 से, बाय यूजिंग फार्मूला 1/f इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/f1, 1/v 1/v डैश माइनस 1/u। पुट द वैल्यू 1/10, 1/v डैश एज इट इज, u की वैल्यू माइनस प्लस 1/50। आप सोल्व करिएगा इसको, 1/v डैश इट शुड बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50। एलसीएम लेंगे, 10 50 का एलसीएम 50, 10 5 जा 50, 51 जा 50, कितना बचा 4/50। तो ये होगा 1/v डैश इट इज इक्वल टू 4/50। रिवर्स कर दें, v डैश इट इज इक्वल टू 50/4, 50/4 का मतलब है 12.5 सेंटीमीटर। तो v डैश जो डिस्टेंस आई ऑफ द पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर कन्वेक्स लेंस, ये कितना बना हमारा 12.5 सेंटीमीटर। ओके, इसे नोट कर लें आप। फिर हम करेंगे फॉर लेंस L2। L2 लेंस के लिए थोड़ा यहां देखिए, दिस इमेज I dash act as a virtual object for this lens and after refraction and reflection, पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर हम यहां ये देखें, अगर हम इस मिरर को हटा दें, सोचने वाली बात, अगर हम ये मिरर हटा दें यहां से, सपोज करो यहां मिरर नहीं है, तो ये जो रेज हैं ये पैरेलल हो चुकी हैं, जैसे फिगर में शो किया है। जब ये रेज पैरेलल हैं तो दे विल मीट एट इंफिनिटी। ये कहां पे मीट होंगी, इंफिनिटी पे होंगी। तो हमारे पास एक तो ये बात निकल के आई। अगर हम बात करें इस लेंस की, कनकेव लेंस की, तो इस कनकेव लेंस के लिए ये वाली डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी,
ये तो होगा 12.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ इंक्लूडेड है, तो इसको 12.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये आएगी 7.5 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज मेकिंग बाय दिस लेंस, इस लेंस से जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इन सच सिचुएशन डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज मेकिंग बाय दिस लेंस वो होगी v इक्वल टू इन्फिनिटी। तो f2 की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो यहां पर अब हम करेंगे सोल्व इसको कनकेव लेंस के लिए। किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। फॉर, यहां लिखेंगे फॉर लेंस L2, लिखेंगे सिंस इमेज I dash acts as a virtual object for lens L2, and in the absence of mirror image formed at infinity, that is, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है u डैश इट इज इक्वल टू 12.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो u डैश बना 7.5 सेंटीमीटर, v डैश बना इन्फिनिटी। फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, बल्कि इसे v मान लेंगे हम, f2 फाइंड करेंगे, बिकॉज since 1 upon f it is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So put the value and get the result. 1 upon f2 it is equal to 1 upon infinity minus 1 upon 7.5. 1 upon infinity 0, 1 upon 7.5 रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे तो f2 it is equal to minus 7.5 सेंटीमीटर, which is your result, which is the focal length of this concave lens। देखें आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका 2009 एंड 2019 दोनों में आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। A convex lens of focal length 10 cm is placed coaxially 5 cm away from a concave lens। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, उसकी फोकल लेंथ है सर 10 सेंटीमीटर। वो कोएक्सली रखा गया है 5 सेंटीमीटर दूर, किससे वाला, कनकेव लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ उसकी भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर सॉरी, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऐसे समझिए। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर ले आप, ए बी नाम दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम दिस लेंस। F1 10 सेंटीमीटर, F2 माइनस 10 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो इसको करना है हमें, an object placed at 30 cm from convex lens, find the position of final image for the combined system। इस सिस्टम के लिए
हमें पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाइंड करनी है। बट सबसे पहले जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसके सामने कन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बना रहा है, कहां पे ये इमेज बनाता है। फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे कि F2 यानी कि कनकेव लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां पर बनाने वाला है। तो फॉर कन्वेक्स लेंस बाय फिगर हम देखें फिगर से, तो U हुआ माइनस का 30 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, एंड F इट इज द 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। बाकी इसके लिए हम क्या निकालते हैं, V की वैल्यू फाइंड करते हैं, या ऐसे कर लो, इसे U1 कह लो, इसे V1 कह लो। सिंस 1/F1 फार्मूला बनेगा 1/V1 माइनस 1/U1, पुट द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट 1/10 इट इज इक्वल टू 1/V1 माइनस प्लस 1/30, 1/V1 इट इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम बोथ ऑफ देम 30, तो 10 30 का एलसीएम कितना होगा 3 माइनस 1, 1/V डैश इट इज इक्वल टू 2/30, 1/15, V डैश इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आप इसे नोट कर लेंगे, V डैश की वैल्यू आई बेटा 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि V डैश कहाँ बैठेगा। देखो इससे तो इमेज पॉजिटिव आई है, V की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर V की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये पक्की बात है कि इमेज इस लेंस के राइट हैंड साइड में बनेगी, दाईं तरफ बनेगी, और 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब हमें ये भी देखना है कि भाई 5 सेंटीमीटर तो इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनाएगा ये वाला लेंस, उस इमेज, वो जो इमेज आएगी कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस की कनकेव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। थोड़ा कोशिश करें बनाने की, तो ऐसे देखिए, इसको ऐसे ले लेते हैं, एक रेज हम ऐसे ले लेते हैं, यहां से डालेंगे ये ऐसे, ओके, ये रेज हम ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे गई, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको बढ़ाते जाइए, आप बढ़ाते जाइए। पहले यार इसको नोट कर लो, मैं आपको मेरे दोस्त ये इमेज बाद में बनाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लें, मुझे थोड़ा टाइम दे, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि इमेज इधर जाएगी राइट साइड में। तो बस ये ध्यान रखेंगे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाता जाए, बढ़ाते गए, यहां चले गए ऐसे, यहां पे ये इमेज बनाएगा जो भी है इसकी, यहाँ ये हम इमेज का एक सिंबल बना लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी बनी बेटा 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है कहां से भला, यहां से। थोड़ा बड़ी बैटरी है, लेकिन आप समझिए कि हमने रेज लेने में थोड़ा मिस्टेक कर दी, छोटा साइज ले लेते ऑब्जेक्ट का, तो ये इमेज थोड़ा इधर बन जाती। तो अब ये बनी वर्चुअल इमेज आई डैश। इसके बाद अब हम जो है ये देखेंगे कि इस कनकेव लेंस के लिए ये इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसमें 5 सेंटीमीटर पहले से इंक्लूड है। तो हमें सारी की सारी डिस्टेंस किससे मेजर करनी है, कनकेव लेंस से। तो जब ये 5 यहां है तो ये कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर। और हमें ये कहने के लिए काफी है कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के लिए कैसे, यहां बताना पड़ेगा सिंस इमेज, मैंने नाम रख दिया आई डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव लेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव लेंस। सो दूसरे लेंस की बात चलिए, तो U2 आएगा हमारा 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 10 सेंटीमीटर इज पॉजिटिव। F2 हमारा आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। हमें फाइंड करना है V2। क्या फाइंड करना है,
V2। तो अब करते हैं, फार्मूला लगाते हैं फॉर कनकेव लेंस। सॉल्यूशन देखिए, 1/f2 इट इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। पुट द वैल्यू 1/10, 1/v2 एज इट इज, 1/u2 माइनस 10, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/v2 क्या बचेगा 0, इससे v2 से क्या आएगा 1/0, 0 का मतलब इन्फिनिटी। तो यहां लिखेंगे 10। फाइनल इमेज will form at infinity पे बनेगी। अगर ये इन्फिनिटी पे बनेगी तो रेज जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे रेज जाएंगे। आप इसका डायग्राम भी बना लें और इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अभी तक हमने दो लेंस के लिए ही प्रॉब्लम की है। एक ये प्रॉब्लम एग्जाम में आई थी, आपके 3 लेंसेज दिए हुए हैं। दिस इज द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिस इज द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आल्सो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. All the respective distances shown in figure. This is the object placed in front of first convex lens at 30 centimeter. The gap between this and this lens is 5 centimeter, and the gap between concave and convex lens is 10 centimeter. आपसे कह ये रहा है कि दिए हुए कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड कीजिए कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो हम बड़ा सिंपली करते हैं, वही सिस्टम अपनाते हैं। पहले हम इस लेंस के लिए सोल्व करेंगे प्रॉब्लम, फिर हम इस लेंस के लिए सोल्व करेंगे और फाइनली इसके लिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल इजी तरीका, सॉल्यूशन 4। अगर हम इनके नाम रख लें अपनी तरफ से तो आसानी रहेगी। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा L1, इसको नाम देते हैं L2 और इसको नाम दे देते हैं L3। फॉर लेंस L1 वैल्यू रखिए U इज इक्वल टू माइनस का U1 कह देंगे, U1 इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, F1 10 सेंटीमीटर, V1 फाइंड करना है। तो यूज द फार्मूला, बिकॉज 1/F1 इट इज इक्वल टू 1/V1 minus 1/U1. Put the value 1/F1 10, 1/V1 as it is, 1/30 विद साइन जब इस फार्मूले में रखोगे तो प्लस हो जाएगा। 1/V1 इट इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम ले लेंगे 10 and 30 का, 10 और 30 का एलसीएम कितना है बेटा 30 है। 3 minus 1, 2/30, 1/15। रिवर्स कर दीजिए, V1 इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये इमेज कहां पे बनेगी, इसकी इमेज कहां पे बनेगी। तो देखने वाली बात ये है कि अगर हम ये देखें, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13, तो ये इमेज, दिस इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट O3 पर बनेगी। यहां बता देंगे दिस इमेज फॉर्म्स एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस L3, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस L3। ओके, नोट कर लेंगे आप। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो O3
इज एट फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस, इस लेंस के फोकल पॉइंट पर ये होगा। चलो हम तो मैथमेटिकली करते हैं, थ्योरेटिकली तो ये है कि जब ये इसके लेंस, ये O3 जो है हमारा O3 इस लेंस का फोकल पॉइंट होगा तो रेज क्या होंगी, पैरेलल। जब पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट होगी तो इसके फोकल पॉइंट पे ये क्या होगी, कन्वर्जेस होंगी और इसकी फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आ जाएगी। एक तो तरीका यह है थ्योरेटिकली। देखो बेटा थ्योरेटिकली देखते हैं भाई, ये आया हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर अगर हम यहां से कोई रेज लें, थोड़ा बनाने की कोशिश करें हम लोग, अगर कोई रेज लें और वो रेज ऐसे जाए और फिर ऐसे जाए और फिर ये जाके मिले यहां, जबरदस्ती मिला रहा भाई, थोड़ा मोड़ लेते हैं यार, ऐसे ले लेते हैं, हटाओ इसको, ऐसे ये रे फाइनली कहां जाके मिले, यहां पे मिले। ठीक, एक रे हमारी ये जा रही है यहां, और दूसरी रेज अगर हम लाएं यहां से ऐसे, तो ये वाली जाएगी ऐसे और ये इमेज बनेगी यहां, जो भी है वर्चुअल इमेज। इसके बाद अब देखने का वाला काम यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट आया जिसकी इमेज O3 पे बनी, तो इससे रेज चलेंगी और O3 लाइज एट द फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस। जब इस लेंस के फोकल पॉइंट पे ये इंसिडेंट होंगी तो आपको पता है ये फोकल पॉइंट तभी बनेगा जब ये रेज को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो ये रेज ऐसे पैरेलल जाएंगी। आपको पता है कि अगर पैरेलल रेज किसी लेंस के किसी कन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती हैं तो फाइनली किस पॉइंट पर फोकस होंगी, दे विल मीट एट द फोकल पॉइंट। इसके फोकल पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, वो मीट हो जाती हैं। तो यहां फोकल पॉइंट पर हम ये रेज ऐसे मिला देंगे और ये रेज ऐसे जाएगी और ये फाइनली इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। स्पेस कम है भाई, मैं दिखा रहा हूं, तो ये वाली डिस्टेंस बैठेगी 30 सेंटीमीटर। थ्योरेटिकली इसकी इमेज, फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। A डबल डैश B डबल डैश कह देंगे इसको, और ये होगी हमारी A डैश B डैश। ये तो थी रे डायग्राम से थ्योरेटिकली। और न्यूमेरिकली अगर देखना हो तो न्यूमेरिकली सबसे बेस्ट है, आप इसका डायग्राम बना लें तो भी अच्छा है, नहीं बनाते थ्योरेटिकली कर लें तो भी अच्छा है। आप इसकी कई मेथड हैं। अब इसका मैथमेटिकली देखें तो V1 आया 15 सेंटीमीटर। जैसे हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि भाई इसने जो इमेज बनानी है वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो ये लेंस इमेज बनाएगा वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखते हैं कैसे होगा ये आगे। अब हम करने वाले हैं फॉर लेंस। दूसरा तरीका है फॉर लेंस L2। तो U2 कितना बचा बेटा, ये टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 में 5 इंक्लूड है पहले से ही, तो 10 सेंटीमीटर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। तो U2 होगा हमारा कितना, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 10 सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव। F2 माइनस का 10 सेंटीमीटर। V2 हमें फाइंड करना है, सिंस 1/F2 it is equal to 1/V2 minus 1/U2. Put the value 1/-10 it is equal to 1/V2 minus 1/10 cancel out। 1/V2 is equal to बचा 0 और V2 is equal to 1/0, तो ये बना बेटा इन्फिनिटी। तो V2 जो है, V2 इसकी इमेज कहां पे बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। यहां लिखना पड़ेगा सिंस दिस इमेज acts as a virtual object for lens L3। तो अब हम लेंस L3 के लिए सोल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें।
लेंस L3 के लिए करते हैं बेटा। नाउ फॉर लेंस L3, तो U3 इन्फिनिटी हुआ, ये तो इन्फिनिटी पे कन्वर्ज हो रही, थ्योरेटिकली मैं बता दी, रे डायग्राम बना के बता दिया, अब तो मैं मैथमेटिकली कर रहा हूँ। V3 मेरे को फाइंड करना है, कहाँ होगा, F3 मेरे पास है 30 सेंटीमीटर, यूजिंग फार्मूला लेंस फार्मूला अगेन। आप लेंस फार्मूला को फिर से बनाइए, तो ये क्या आएगा 1/F3 इट शुड बी इक्वल टू 1/V3 माइनस 1/U3, 1/30 it is equal to 1/V3 minus 1/infinity, because 1/infinity is equal to 0, तो 1/30 it is equal to 1/V3 minus 0, it is equal to 1/V3 it is equal to 1/30, रिवर्स कर दीजिएंगे तो 30 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल इमेज का आंसर बना, और हमने ये पहले थ्योरेटिकली आपको समझा दिया था। कर ले बेटा इसको।